Hello bachcho, let's this question. Earth exert a gravitational force on the moon, keeping it in its orbit. The reaction to this force in the sense of Newton's third law. बच्चों, यहाँ जो हम लोग को क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन हम लोग को क्या बोलता है कि जो अर्थ है वो एक्सर्ट अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मून, ठीक है, कीपिंग इन it in its orbit the direction of this force sense of the Newton's third law। चलो सबसे पहले हम लोग इसके क्वेश्चंस का की कंसेप्ट देखते हैं। क्वेश्चंस का की कंसेप्ट क्या है बच्चों? ये क्या है, न्यूटन्स के थर्ड लॉ के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो आप इसने न्यूटन्स का थर्ड लॉ बोला, मैं क्या लिखूं यहाँ पर कि न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है वो क्या बोलता है कि हम लोग बोलते हैं कि इक्वल तो फोर्स तो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। एवरी एक्शन टू बी रिएक्शन इक्वल फोर्सेस होना चाहिए, मतलब ठीक है, देयर हैज ए इक्वल फोर्स एंड टू बी रिएक्शंस मींस हम लोग अपोजिट डायरेक्शंस के अंदर होना चाहिए। तो मैं बोलूं कि इक्वल तो फोर्स होना चाहिए हमारे पास, इक्वल फोर्स होना चाहिए, ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए उसको, अपोजिट डायरेक्शंस, अपोजिट होना चाहिए। इक्वल फोर्स होना चाहिए बट अपोजिट डायरेक्शंस होना चाहिए, ठीक है, यही बोलता है। तो मैंने यहां पर इस प्रकार से लिख लिया। अगर बच्चों यहां हम लोग देखें, मैं बोलूं अगर आप लोगों से यहां पर किस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर क्या है मेरे पास कि ये मेरे पास क्या है, अर्थ है, ठीक है, अर्थ का इस अर्थ है और जो मून है हमारे पास बच्चों, वो मून क्या है हमारे पास, अर्थ के अराउंड क्या कर रहा है, वो घूम रहा है, ठीक है, घूम रहा है अर्थ के अराउंड, ठीक है। अगर वो अर्थ के अराउंड घूम रहा है तो मैं इसने बोला है यहाँ पर कि न्यूटन्स के थर्ड लॉ से अगर हम दुख देखें कि इसके पास जो फोर्स होगा, अगर मैं बोलूं यहाँ पर जो फोर्स होगा एफ इक्वल टू वन आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारे पास क्या है, आर स्क्वायर। यहाँ पर आर है तो आर, यहाँ अगर इसका फोर्स में बात करूं, ये तो हमारे पास मून का फोर्स है, ये अगर अर्थ का फोर्स की बात करूं तो ये आर स्क्वायर, ठीक है। जितना फोर्स ये इस साइड लगाएगा उतना ही फोर्स ये क्या करेगा, ये इस साइड लगाएगा। तो ये क्या होता है हमारे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है हमारे पास, एक प्रकार से अट्रैक्शन फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है बच्चों, अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो मैं यहाँ पर हम लोग के पास यहाँ इस क्वेश्चन में बोलूं कि हमारे पास क्या हो गया, हम लोग के पास की इक्वल तो फोर्स लगाएंगे दोनों, बट क्या है अपोजिट, देखो यहाँ पर इक्वल फोर्स हो रहे हैं दोनों, बट क्या है वो अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं क्या बोलता हूँ, एफ इक्वल टू एप एप मोन बोल सकता हूं मैं, ठीक है, लेकिन क्या होंगे वो अपोजिट डायरेक्शंस में होंगे। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ बाय द मून, ठीक है, ये बोल सकता है। अगर ऑप्शन फर्स्ट देखे तो द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द मून, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द मून ऐसा तो होगा नहीं। द नियरली सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ द मून, ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन देखे द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ बाय द मून, बिल्कुल ये सही है हमारे पास, ठीक है। द टाइड्स ड्यू टू द मून, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ बाय द मून। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।